तो मैं बात कर रहा था फॉर नॉइजी चैनल में स्टॉप एंड वेट। और मैंने जैसे बताया कि एक तरह से वो वेरिएशन की मैं बात कर रहा था जब डिस्कनेक्ट हुआ, कि इसके अंदर वो एक वेरिएशन हो गया आ गया जो कि इस वाले प्रोटोकॉल के मुकाबले। और उसके अंदर क्या है कि इसके अंदर एरर कंट्रोल को का मैकेनिज्म ऐड हो गया। ठीक है। और जो कि बहुत अप्रोप्रिएट होता है नॉइजी चैनल के लिए। जाहिर सी बात है कि एरर, अगर नॉइजी चैनल है तो वहां पे एरर कंट्रोल नहीं है, तब तो कभी कर ही नहीं पाएगा। कभी कंप्लीट हो गई नहीं ट्रांसमिशन की डेटा को। एरर को एक तो खराब रास्ता है, और उससे जो बोलते हैं ना कि खराब रास्ता है और उससे बचने की कोई उसमें एहतियात करने की वो नहीं है, तो कौन जाएगा उस रास्ते। तो यहाँ पे क्या है कि सेंडर जो है वो एक कॉपी, जो सेंड डेटा का एक कॉपी रखता है हमेशा। ठीक है। तो जिससे कि क्या होता है कि वो वेट करता है फाइनाइट टाइम तक। यहाँ पे एक चीज बहुत ध्यान दीजिएगा कि फाइनाइट टाइम तक वो वेट करता है कि जो वो डेटा है वो वहां पे फ्रेम जो है वो रिसीव हो जाए। ठीक है। और वहां से एक्नॉलेजमेंट आ जाए। तो आप कह सकते हो कि ये वेट करेगा फाइनाइट टाइम तक। फाइनाइट टाइम आप समझ सकते हो, फाइनाइट इनफाइनाइट नहीं है। फाइनाइट टाइम रिसीव कर वो करेगा कि आ जाए। उसके बाद जैसे ही टाइमर एक्सपायर होगा, यानी इसका टाइम एक्सपायर होगा कि इतने वक्त तक नहीं आएगा या निगेटिव एक्नॉलेजमेंट आएगा, तो ये समझ जाएगा कि डेटा लॉस हो गया, डैमेज हो गया, करप्ट हो गया। तो वो पर्टिकुलर फ्रेम उसको रीट्रांसमिट करेगा। अगर एक पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट आएगा तो तब जाके फिर अगला फ्रेम सेंड करेगा। इसीलिए इसका नाम है स्टॉप एंड वेट, इसलिए कि वो स्टॉप रहेगा, वेट करेगा जब तक कि वो जो सेंड किया है, एक सेंड किया उसकी कॉपी रखा है, अब वो वेट करेगा खास टाइम तक इसका एक्नॉलेजमेंट आ जाए। निगेटिव आएगा तो वो उसको रीट्रांसमिट करेगा, और नहीं तो नहीं। अगर पॉजिटिव आया कि हाँ रिसीव हो गया, तब वो अगला करेगा, अगला फ्रेम करेगा। अदरवाइज वो उसी फ्रेम की कॉपी को सेंड करेगा जो फ्रेम करप्ट हुआ है या डिस्ट्रॉय लॉस हुआ है। इसीलिए इसका नाम स्टॉप एंड वेट ARQ कहा जाता है। इसीलिए इसका नाम जो ऑटोमेटिक वर्ड है कि स्टॉप एंड वेट ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट। ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट की उस रिक्वेस्ट उसको फिर से, यानी नहीं आया मीन्स वो एक तरह से रिक्वेस्ट है कि फिर से इसको सेंड करो। तो ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट इसलिए नाम दिया गया है। नेक्स्ट है आपका गो बैक NARQ। गो बैक NARQ क्या करता है ये? अच्छा, ये वही सेशन है, 10 मिनट दिखा रहा है। चलिए 10 मिनट में कंप्लीट कर देंगे। ठीक है। तो ये एक तरह से क्या करता है, ये मल्टीपल फ्रेम आप कह सकते हो सेंड करता है। इसके अंदर, इस वाले के अंदर मल्टीपल फ्रेम, एक फ्रेम उसकी तरह नहीं, इस वाले की तरह एक फ्रेम सेंड किया वेट करे, ये मल्टीपल फ्रेम सेंड कर देता है। ठीक है। और फिर वेट करता है पहले एक्नॉलेजमेंट का। ठीक है। जब वो पहले एक्नॉलेजमेंट, यानी कि पहले फ्रेम का एक्नॉलेजमेंट पाने से पहले ही ये बहुत सारे फ्रेम को सेंड कर देता है, पहला फर्क ये। ठीक है। और ये यूज करता है टेक्नोलॉजी, एक मेथड को, जो कि आपके सिलेबस में आगे है भी, उसी के आगे ही है, तो इसी के अंदर आ गया। अलग से इसकी डिटेल अगर नहीं हुआ तो मैं दूंगा, अब उस पर क्लास में डिस्कस कर। वो कहलाता है स्लाइडिंग विंडो। यानी कि ये जो कॉन्सेप्ट है जिसमें कि मल्टीपल 10 फ्रेम है, पहले एक फ्रेम भेजा, वेट किए बिना कि ये पहुंच गया, उसका एक्नॉलेजमेंट आया कि नहीं आया। जैसे कि स्टॉप एंड वेट ARQ में, इसमें क्या करेगा, एक्नॉलेजमेंट का वेट नहीं करेगा और बाकी सारे फ्रेम को सेंड कर देगा। आप कह सकते हो विदाउट रिसीविंग द एक्नॉलेजमेंट ऑफ द फर्स्ट फ्रेम इट कैन सेंड मेनी फ्रेम्स, मल्टीपल फ्रेम्स। तो ये कॉन्सेप्ट कहलाता है स्लाइडिंग विंडो, और इसीलिए इसको स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल भी कहा जाता है। तो छोटे क्वेश्चन में बहुत आता था A लेवल में, और जो मैंने पढ़ाया एक बार, पढ़ाया था O लेवल की इसमें, तो उसके अंदर ये क्वेश्चंस बहुत आए थे, कई साल का पेपर देखा कि इसके इस दोनों में फर्क क्या है। तो स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल इज ए प्रोटोकॉल इन विच मल्टीपल फ्रेम सेंड, मल्टीपल फ्रेम जो है सेंड कर दिए जाते हैं बिना एक्नॉलेजमेंट, पहले फ्रेम का एक्नॉलेजमेंट रिसीव किए। अब फिर क्या है इसके अंदर, इसके अंदर अगला जो चीज है कि फ्रेम्स जो होते हैं वो सीक्वेंशियली नंबर होते हैं। ठीक है, जाहिर की बात है सबका एक नंबर सीक्वेंशियली नंबर होगा। और फाइनाइट नंबर ऑफ फ्रेम आर सेंट, मतलब वो एक तरह से ये नहीं होता है कि जितना चाहे भेज दे, मल्टीपल फ्रेम तो है लेकिन ये नहीं है कि जितना अवेलेबल है सब भेज दे, उसमें भी एक कुछ
फाइनाइट नंबर्स होते हैं, यानी 10 है, 12 है, 20 है, 25 है, ये नहीं कि हजारों या इनफाइनाइट नहीं बेचते हैं। ठीक है, तो पहली चीज, अगला पॉइंट, ये जो नोट्स में आएगा, मैं नोट्स भी आपको सेंड करूंगा। आप ही लोग को सबसे ज्यादा मैंने नोट सेंड किया, बाकी फर्स्ट सेकंड ईयर का तो एक भी नोट्स नहीं दिया, खाली लेक्चर पढ़ा रहा हूँ और उनको कह रहा हूँ रिकॉर्ड वो देख लो। और फर्स्ट ईयर का मैंने कोई नोट्स नहीं सेंड किया था, उनको कल भेजा क्योंकि इनका 22 को टेस्ट है, परसों भेजा है सर इनका। एक ही बार तो सेंड किए हैं। क्यों, आप लोगों तो फिर भी बहुत नोट सेंड किया है, एक बार कहाँ सेंड किया है? एक ही बार सर वही नोट पीडीएफ सेंड बना कर के दिए सेंड आप? किए थे। अच्छा, एक बार सेंड किया है सर सिर्फ? नोट सेंड वही तो दोबारा जब मांगे तो कहाँ आप दिए, बोले बिजी है। अच्छा, वो भेजेंगे। मैंने कई नोट्स दिया है, अभी मैं बताऊंगा आपको वो क्या क्या मैंने दिया है। चलो ठीक है, भेज देंगे, घबराओ नहीं, आप लोग का 22 को पेपर नहीं होने वाला है। ठीक है, तो मैं बता रहा था कि फाइनाइट नंबर ऑफ फ्रेम वो नोट्स के अंदर आएगा। अच्छा, फिर इसके बाद क्या है कि एक्नॉलेजमेंट अगर मान लीजिए एक खास टाइम तक नहीं मिलता है पहले फ्रेम का, ये चीज ध्यान दीजिएगा, अगर एक्नॉलेजमेंट उन फ्रेम का नहीं मिलता है एक फाइनाइट टाइम तक, तो क्या करेगा, वो सारा फ्रेम जो उसने मल्टीपल फ्रेम भेजा है, वो सारे फ्रेम को फिर से रिट्रांसमिट करेगा। अब ये चीज फर्क है, ये चीज ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, जो इस वाले नॉइजी चैनल में इस वाले प्रोटोकॉल को अलग करता है। उसने कई भेजा मल्टीपल, जैसे 10 भेज दिया, एक भेजा, दूसरा भेजा, पहला जब भेजा तो दूसरा भेजने से पहले वेट नहीं किया, पहली बात, उसके बाद 5 6 7 8 भेज दिए। अब एक टाइम के अंदर अगर कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं आया पहले वाला, तो वो क्या करेगा, फिर से वो सारे फ्रेम को सेंड करेगा, ना कि कोई एक को पर्टिकुलर को। इसीलिए इस वाले में इसको अलग कर देता है कि इसमें वेट करेगा, पहले का एक्नॉलेजमेंट आ गया तो दूसरा करेगा, इसमें ये फर्क हो गया। इसीलिए इसका नाम है गो बैक NRQ। ठीक है, NARQ, गो बैक, वहां वापस जाएगा, फिर से वो करेगा। तो पहला फर्क, ये पॉइंट समझ जाइए, जो मैं नोट सेंड करूंगा उसमें वो पॉइंट मैंने मेंशन किया हुआ है, मतलब बना लिया मैंने नोट्स, ये नोट्स में आज ही भेज दूंगा महिमा, आप परेशान मत हो। ठीक है, तो ये हो गया ये वाला प्रोटोकॉल। तो आप कह सकते हो कि इफ एक्नॉलेजमेंट ऑफ ए फ्रेम इज नॉट रिसीव्ड विद इन टाइम फ्रेम, टाइम पीरियड, एक फाइनल टाइम के अंदर, तो ऑल फ्रेम स्टार्टिंग फ्रॉम फ्रेम और ट्रांसमिटेड। ठीक है, पहले फ्रेम से लेके सारा फ्रेम, ऑल फ्रेम्स, यहाँ पे एक चीज ध्यान दी, ऑल फ्रेम। अब आते हैं नेक्स्ट, सेलेक्टिव रिपीट ARQ। सेलेक्टिव रिपीट RQ क्या करता है, ये भी प्रोटोकॉल भी पहले फ्रेम के लिए एक्नॉलेजमेंट जो रिसीव करने से पहले कई फ्रेम सेंड कर देता है। ठीक है, तो आप कह सकते हो दिस प्रोटोकॉल आल्सो प्रोवाइड सेंडिंग मल्टीपल फ्रेम बिफोर रिसीविंग एक्नॉलेजमेंट ऑफ फर्स्ट फ्रेम। ठीक है, उसी की तरह से, लेकिन यहाँ पे क्या फर्क है, यहाँ पे सिर्फ ये जो फर्क है पहले वाले से, कि सिर्फ गलत, खराब, करप्ट, लॉस्ट, डैमेज फ्रेम को ही रिट्रांसमिट करता है, ना कि सारे फ्रेम को। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जब वहां से एक्नॉलेजमेंट नहीं आएगा, तो जो करप्ट फ्रेम है, जो डैमेज फ्रेम है, उनके बारे में आएगा कि ये डैमेज हो गया है, तो वो आप कह सकते हो सेलेक्टिव रिपीट रिक्वेस्ट होती है। इसीलिए सेलेक्टिव रिपीट ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट कहा जाता है, क्योंकि वो सेलेक्टिव को भेज रहा है, कौन कौन से, उसमें से कुछ, ना कि सारे, जैसे इसमें था। तो इस तरह से ये सारे पांचों के अंदर एक थोड़े 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 पॉइंट के फर्क हैं, वो पॉइंट के फर्क आपके सामने रहेंगे, तो आपको पता रहेगा। और मेरे ख्याल से जैसे कुछ ना कुछ पॉइंट्स तो दिमाग में रह ही जाएंगे, छोटा जो क्वेश्चन आता है तो आप उसके लिए तैयार रहिएगा कि हाँ ये चीजें इसके अंदर हैं। ठीक है, अब आते हैं इसकी एक 3 मिनट में एक और इसके आगे प्रेजेंटेशन। ये है आपका, ये आपका है अनरिस्ट्रिक्टेड सिंपलेस्ट प्रोटोकॉल, जो पहला वाला है, जिसके अंदर सीधे देखिए रिक्वेस्ट गई, फ्रेम सेंड 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 एंड अराइवल, कोई दिक्कत नहीं है, कोई वहां पे वो नहीं है। दूसरा यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे सिंपलेक्स स्टॉप एंड वेट का, उसके अंदर रिक्वेस्ट गई, फ्रेम गया, अराइवल हो गया, उसने एक्नॉलेजमेंट जब दे दिया तब उसकी दूसरी फ्रेम गया, फिर एक्नॉलेजमेंट दे दिया तब दूसरा, यहाँ पे कहीं ये नहीं है स्टॉप एंड वेट में। ठीक है,
वो कोई डैमेज उसका जब तक एक्नॉलेजमेंट ना आ जाए। और सिंप्लेक्स प्रोटोकॉल जो नॉइजी चैनल में जो बताया कि उसके अंदर नॉइजी चैनल में क्या है, रिक्वेस्ट फ्रेम 1 की गई, अराइव हुई, एक्नॉलेजमेंट आया, तब उसने दूसरा फ्रेम सेंड किया। जब दूसरा फ्रेम सेंड किया तो वहां पे लॉस्ट हो गया, डैमेज हो गया। ठीक है, जब डैमेज हो गया तो फिर रिक्वेस्ट गई यहाँ पे फ्रेम 2 की, दोबारा इसने भेजा। अब यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट जब आया फ्रेम 2 का, एक्नॉलेजमेंट 2, तब फिर अगला जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरह से एक इमेज के साथ भी कर सकते हैं। नोट्स में मैंने ये इमेज डाला है, ये तो प्रेजेंटेशन मैंने बस यूं ही हल्का सा इंट्रोडक्शन के लिए बना ली, जिसके अंदर एक सिंपली क्या है एलिमेंट्री डेटा प्रोटोकॉल, ये पहले जान जाइए। ये प्रोटोकॉल डिजाइन किया गया है ओवरऑल के लिए, बेसिक फंक्शन जिसमें फ्रेमिंग होगी, एरर कंट्रोल होगा, फ्लो कंट्रोल होगा। उसके बाद ये इतने तरह का है, इस पे 2 तरह का, इस पे 3 तरह का, इन तीनों का फर्क बता दिया। ठीक है, और सब में क्या क्या फर्क है वो आप जान गए। इसमें फ्लो कंट्रोल नहीं है, एक में एरर कंट्रोल नहीं है, एक में स्टीप वो करेगा बिना सारा सेंड कर देगा, रिक्वेस्ट किए बिना सारे को भेज देगा। इसमें क्या है, जो डेटा डैमेज होगा उसको भेजेगा। तो ये है एक इस प्रोटोकॉल का डेटा लिंक, एलिमेंट्री डेटा लिंक प्रोटोकॉल्स के बारे में। ठीक है, आई होप सो कि समझ में आया हो। बताइए, कौन बताएगा? तन्नू चौहान, आप बताओ। क्लास आप नहीं कर रही हो तो दिक्कत है आपको। आप सही हो गया, फोन सही हो गया आपका? तन्नू चौहान, आवाज नहीं आ रही इनको। सौरभ कुमार, सर। बताओ, ये आया समझ में आपको? यस मैं बहुत सर, आसान वर्डिंग में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ सब चीज। यस सर। चलो, आशीष पांडे, आशीष पांडे, आशीष पांडे कहाँ चले गए? आवाज नहीं आ रही है। जाहिद सलमानी, आप बताओ। हाँ सर। जी सर। समझ में आया? हाँ। यस सर। चलो ठीक। महिमा, आप बताओ।